today we are going to learn about parts of speech. Parts of speech. Speech मतलब हम जो कुछ बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्पीचिंग। जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी एक तरह की क्या है? स्पीच है। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के कौन कौन से हिस्से होते हैं उसको हम कहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसकी डेफिनेशन है पार्ट ऑफ स्पीच इज अ पर्टिकुलर ग्रामेटिकल क्लास। ग्रामेटिकल क्लास मतलब ग्रामर से लेके ऑफ वर्ड्स। उसके अंदर क्या आते हैं? ग्रामर के क्या आते हैं? वर्ड्स आते हैं। फॉर एग्जांपल नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल्स। ये सारे टोटल 9 लोग हैं। इन सारे 9 लोगों को मिलकर हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी हम इन सब के बारे में अलग अलग से डिटेल में पढ़ाई करेंगे। नंबर 1 में हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है? आ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। किसी आदमी का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम या किसी ख्याल का नाम, उसको हम क्या कहेंगे? नाउन। नाउन की जो एग्जांपल है, सीता एक लड़की का नाम है, गीता एक लड़की का नाम है, मुंबई एक शहर का नाम है, लायन एंड गुडनेस, ये सारे के सारे क्या है? एग्जाम्पल है किसकी? नाउन की। दूसरा हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। A word that take the place of a noun। एक वर्ड जो नाउन की जगह लेता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे गोपाल अच्छा लड़का है, गोपाल इज अ गुड बॉय, ही कम्स रेगुलरली टू द क्लास। हमने गोपाल के लिए यूज किया ही। फॉर एग्जाम्पल फॉर प्रोनाउन आर ही, शी, इट, यू एंड वी। ये सारे के सारे क्या है? प्रोनाउन की एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिखा हूँ। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब का मतलब होता है a word that shows, बताता है एक्शन। एक्शन मतलब काम करना। और स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब काम करने की हालत में होना। एग्जाम्पल रन यानी दौड़ना, जंप यानी कूदना, कम यानी आना, गो यानी जाना। ये क्या है? सारे के सारे क्या है? वर्ब। वर्ब मतलब काम करना। जैसे मैं पानी में कूदता हूँ, मैं स्कूल दौड़ जाता हूँ, मैं पानी में कूदता हूँ, मैं स्कूल आता हूँ, मैं घर को जाता हूँ। रन, जंप, कम, गो, ऐसे बहुत सारे वर्ब है। जितने भी वर्ब है वो सारे के सारे एक्शन होते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे नंबर 4 पे है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है आ वर्ड दैट डिस्क्राइब। इसका मतलब बताता है हमको। आ वर्ब किसके बारे में बताता है? वर्ब के बारे में बताता है। और एडजेक्टिव किसके बारे में बताता है? एडजेक्टिव के बारे में। और अनदर एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के बारे में बताता है। यानी एडवर्ब हमको किसके बारे में बोलता है? वर्ब के बारे में बोलता है, एडजेक्टिव के बारे में बोलता है और अनदर एडवर्ब के बारे में बोलता है। उसके एग्जांपल है क्विकली और केयरफुली। हमें क्विकली तैयारी करना है, हमें केयरफुली चलना है। ये एग्जांपल है। किसकी एग्जांपल है? एडवर्ब की, क्विकली एंड केयरफुली। यहाँ पे हमारे 4 हो गए। अभी हम चलते हैं 5वें की तरफ। हमारा 5वां है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? आ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव कहता है हमें, किसके बारे में कहता है? नाउन के बारे में कहता है या प्रोनाउन के बारे में कहता है। फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल, सीता एक ब्यूटीफुल गर्ल है, तो सीता के बारे में बोल रहा है कि वो क्या है? ब्यूटीफुल है। मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरा घर बहुत लार्ज है, मेरे घर के बारे में बोल रहा है कि क्या है? लार्ज है। मेरा बेडरूम स्मॉल है, यानी मेरा बेडरूम क्या है? छोटा है। तो ये हमको बताता है किसी चीज़ के बारे में बताता है। चीज़ मतलब क्या? नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। एग्जाम्पल ब्यूटीफुल है, लार्ज है या स्मॉल है। नंबर 6 पे है हमारा प्रीपोजिशन। आ वर्ड दैट डिस्क्राइब, एक वर्ड जो कहता है हमें द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ की पोजीशन के बारे में कहता है, किसी चीज़ की पोजीशन के बारे में कहता है। जैसे एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल इन द मार्कर इज इन माई पॉकेट, मार्कर मेरी जेब में है। ऑन द बॉल इज ऑन द टेबल, बॉल कहाँ पे है? टेबल पे, तो ऑन द। एट द कैट इज एट द डोर। into, I am going into the swimming pool। over, the fan is over my head। ये सब एग्जांपल है किसकी? प्रीपोजिशन की। इन है, ऑन है, एट है, इनटू है और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। सारे एग्जांपल लिखना मुमकिन नहीं है, इसलिए मैंने भी 4 एग्जांपल लिखा हूँ। उसके बाद में हमारा कंजंक्शन, वर्ड दैट जॉइन वर्ड्स। वो वर्ड जो वर्ड्स को क्या करता है? जॉइन करता है। फ्रेजेस, मुहावरे को जॉइन करता है और क्लॉसेस को क्या करता है? जॉइन करता है। एग्जांपल है एंड, और, बट, दैट। ये वर्ड क्या है? एग्जाम्पल है। किसकी एग्जाम्पल है? कंजंक्शन की। एग्जाम्पल के लिए एंड की एग्जाम्पल बनाते हैं।
राहुल प्ले एंड स्लीप इन द इवनिंग। यहाँ पे हमने क्या किया, एंड का यूज किया। दो सेंटेंस उसने क्या किया, जोड़ा। किससे जोड़ा, एंड से। डू और डाई, करो या मरो। सीता इज अ गुड गर्ल बट सीता इज अ गुड गर्ल बट शी कम्स लेट टू द क्लास। बट फादर टोल्ड मी दैट ही इज नॉट फीलिंग वेल। तो यहाँ पे के, दैट का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, के, जो दो जुमलों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। इसके बाद में पढ़ेंगे 8वां इंटरजेक्शन। वर्ड दैट आर यूज टू एक्सप्रेस, इसका मतलब शो करना, बताना, जाहिर करना। किसको जाहिर करना, इमोशन। हमारे इमोशन को, हमको शॉक लगता है, किसी खबर को हम सुनते हैं तो एकदम हैरत ज़्यादा हो जाते हैं, उसको बोलेंगे शॉक लगना। और डिसअपॉइंटमेंट, मायूस होना, उदास हो जाना। मुझसे एग्जाम्पल है, ओह एक्सक्लेमेशन मार्क, हुर्रे एक्सक्लेमेशन मार्क, आउच मेरी कमर में दर्द दे रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क, वाओ तुम कितने सुंदर हो। इसके एग्जाम्पल के आगे क्या रहेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा। इससे भी आप क्या कैसे समझ सकते हैं क्या है, इंटरजेक्शन है। आर्टिकल, एन आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव। आर्टिकल क्या होता है, एन एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो हमको नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। एन आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव विच मॉडिफाई नाउन, जो नाउन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जांपल ए, एन, अ, दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर। यहाँ पे आ क्या है, आर्टिकल। आई हैव एन ऑरेंज, आई हैव एन ऑरेंज, मेरे पास में क्या है, ऑरेंज है, एन ऑरेंज। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। सन से पहले में क्या लगाया, द। तो ये सब एग्जाम्पल है किसकी, ए एन, द एग्जाम्पल है किसकी, आर्टिकल की। तो हमने आज पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा। पार्ट ऑफ स्पीच में टोटल हमने कितनी चीज़ें पढ़ी, 9 चीज़ें पढ़ी। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 एडवर्ब, नंबर 5 एडजेक्टिव, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजंक्शन, नंबर 8 इंटरजेक्शन, नंबर 9 आर्टिकल। इन तमाम चीज़ों को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको पूरे बोर्ड को अच्छे से एक बार अपने नोटबुक में लिख लीजिए, इसको अच्छे से याद कीजिए। एग्जाम में काफ़ी कुछ पूछता है इसके बारे में। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।